Hello everyone, so welcome again to the YouTube channel. Today in this video we're gonna discuss the PYQ of Ethics, Corporate Governance and Sustainability. So without any delay, let's get started. The first question is, explain how the governance system will differ under agency theory and stewardship theory. Agency theory and stewardship theory are very important theories for examination point of view. So let's see the answer for this. गवर्नेंस सिस्टम अंडर एजेंसी थ्योरी वर्सेस स्टीवर्डशिप थ्योरी. सो एजेंसी थ्योरी में एजम्पशन क्या होती है कि जो मैनेजर है वो एज अ एजेंट वर्क करता है, एज सेल्फ इंटरेस्टेड एंड मे एक्ट इन वेज विच डू नॉट अलाइन विद द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स. सो इसका गवर्नेंस मैकेनिज्म क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग और कंट्रोल मैकेनिज्म रिक्वायर्ड होता है टू एंश्योर द मैनेजर्स एक्ट इन शेयर होल्डर्स बेस्ट इंटरेस्ट. गवर्नेंस मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग मॉनिटर किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है ताकि मैनेजर्स एक्ट करें शेयर होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए. यहाँ पे बोर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है कि इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर्स को प्रेफर किया जाता है टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. यहाँ पे सेपरेशन होता है CEO एंड चेयरपर्सन रोल्स टू एनहेंस ओवरसाइट. कंपनसेशन एंड इंसेंटिव्स क्या होते हैं? परफॉर्मेंस बेस्ड पे मिलता है, स्टॉक ऑप्शंस होते हैं, अदर इंसेंटिव्स अलाइन मैनेजरियल एक्शन विद शेयर होल्डर्स वैल्यू. रेगुलेशन एंड कंप्लायंसेस हमने देखा है कि स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी होते हैं टू ओवरसाइड द ऑडिट्स टू प्रिवेंट एजेंसी कॉस्ट, दैट इज फ्रॉड एंड मिसमैनेजमेंट. वेयरएज स्टीवर्डशिप थ्योरी में क्या होता है, क्या अजम्पशन होता है कि जो मैनेजर्स हैं वो इंस्टिंक्टिवली मोटिवेटेड टू एक्ट इन ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ट इंटरेस्ट, प्रायोरिटाइजिंग लॉन्ग टर्म सक्सेस ओवर शॉर्ट टर्म गेन्स. तो ये काफ़ी डिफरेंस है एजेंसी थ्योरी से, क्योंकि एजेंसी थ्योरी मैनेजर्स खुद के लिए वर्क करते हैं, जबकि यहाँ पे मैनेजर्स खुद ही मोटिवेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करने के लिए, और वो प्रायोरिटाइज करते हैं लॉन्ग टर्म सक्सेस ओवर शॉर्ट टर्म गेन्स. तो यहाँ पे गवर्नेंस मैकेनिज्म क्या होता है, क्योंकि ये ट्रस्ट पे काम करता है, कोलैबोरेशंस एंड एम्पावरमेंट रेदर देन स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स. और बोर्ड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं कि इनसाइडर बोर्ड मेंबर एक्सक्लूसिव मे बी फेवर ड्यू टू डीपर ऑर्गेनाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग. और CEO और चेयरपर्सन के रोल में भी कंबाइन हो सकते हैं टू फैसिलिटेट स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग. कंपनसेशन इंसेंटिव क्या होता है कि लेस रिलायंस ऑन परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव एंड फोकस ऑन इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड प्रोफेशनल ग्रोथ. रेगुलेशन एंड कंप्लायंसेस क्या होते हैं कि लोअर एम्फोसाइज होता है एक्सटर्नल कंट्रोल का, सेल्फ गवर्नेंस होती है, और एथिकल लीडरशिप यहाँ स्टीवर्डशिप पॉलिसी की होती है. सो एक चार्ट के थ्रू हम समझेंगे की डिफरेंस एजेंसी थ्योरी एंड स्टीवर्डशिप में. तो व्यू ऑफ मैनेजर्स, एजेंसी थ्योरी में अपॉर्चुनिस्टिक और सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, वेयर स्टीवर्डशिप में ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशनल कमिटेड होता है. गवर्नेंस फोकस एजेंसी थ्योरी में मॉनिटरिंग, कंट्रोल और इंसेंटिव्स के थ्रू होता है, उधर एम्पावरमेंट, ट्रस्ट और कोलैबोरेशन के बेस पे होता है. बोर्ड कंपोजिशन, क्योंकि एजेंसी थ्योरी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को प्रेफर किया जाता है और वहाँ पे प्रेफरेंस फॉर एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्वमेंट. CEO और चेयरपर्सन का रोल एजेंसी थ्योरी में सेपरेट किया जाता है, वेयरएज स्टीवर्डशिप थ्योरी में कॉम्बिनेशन होता है. रेगुलेटरी अप्रोच, एजेंसी थ्योरी में हाई एक्सटर्नल ओवरसाइट होते हैं, जबकि स्टीवर्डशिप में सेल्फ रेगुलेशन और एथिकल लीडरशिप होती है. तो इन सब में हम बोल सकते हैं कि एजेंसी थ्योरी प्रमोट करता है गवर्नेंस सिस्टम बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, वेल स्टीवर्डशिप थ्योरी फोकस्ड ऑन ट्रस्ट एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन ऑफ मैनेजर्स टू एक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ट इंटरेस्ट. So the second question is, discuss the concept of board independence and its significance in corporate governance. तो बोर्ड इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? बोर्ड इंडिपेंडेंस रेफर करता है द प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑन अ कंपनीज बोर्ड हु आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हैव नो मटेरियल और फाइनेंशियल टाइज विद द कंपनी और इट्स एग्जीक्यूटिव. तो ये इंडिपेंडेंट या बोर्ड इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि कोई जो भी यहाँ पे डायरेक्टर होता है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, उसका कंपनी के साथ या उनके एग्जीक्यूटिव्स के साथ कोई भी किसी भी टाइप का रिलेशन, फाइनेंशियल टाइज नहीं होता है, और ना ही वो डे टू डे ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं. तो these directors provide objective oversight and strategic guidance to ensure that companies management acts in best interest of shareholder and stakeholders. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अनबाइस्ड जजमेंट पास करे डिसीजन मेकिंग को लेके, और मॉनिटर करे एग्जीक्यूटिव एक्शंस टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस एनहेंस करे. सिग्निफिकेंस क्या होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस की? अकाउंटेबिलिटी एनहेंस करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कम करते हैं, ये इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस होता है उसको स्ट्रेंथन करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट इम्प्रूव करते हैं, एंश्योर्स एथिकल एंड लीगल कंप्लायंसेस, एनहेंस डिसीजन मेकिंग क्वालिटी.
सो चैलेंजेस इन एंश्योरिंग बोर्ड इंडिपेंडेंस, सबसे पहला जो नॉमिनेशन प्रोसेस होता है वो इन्फ्लुएंस होता है CEOs और इनसाइडर्स, दे मे इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, लैक ऑफ इंडस्ट्री नॉलेज, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं कभी कभी मे लैक डीप इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज अफेक्टिंग देयर एबिलिटी टू प्रोवाइड इफेक्टिव ओवरसाइट, लिमिटेड एक्सेस होता है उनको इंटरनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मे फेस डिफिकल्टीज इन ऑब्टेनिंग की डेटा टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. Now in the third question, we have to create a most appropriate 3-member audit committee for XYZ Limited. उसके board structure हमें given below है and we have to justify the answer. So name, qualifications और designation दिया है. X जो MBA Finance में किए हैं, chairperson है और CEO है और founder है. चेयरमैन, CEO एंड फाउंडर. मिस्टर वाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डेजिग्नेशन CFO. जी वाइस प्रेसिडेंट बैंक के हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है. मिस्टर ए रिटायर्ड एज अ CFO ऑफ ABC लिमिटेड और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है. मिस्टर बी CEO ऑफ POR लिमिटेड है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, PhD इन मार्केटिंग, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. मिस्टर डी BCom ऑनर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. तो हमें 3-member ऑडिट कमेटी बनाना है फॉर XYZ. तो हम इनमें से हम उनको लेंगे जो कि इंडिपेंडेंट हो और उनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हो कुछ फाइनेंशियल बेस्ड हो, सो दैट दे कैन मेक ऑप्टिमम डिसीजंस. सो प्रपोज्ड ऑडिट कमेटी मेंबर्स यहाँ पे मिस्टर ए होंगे जो कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और रिटायर्ड CFO हैं ABC लिमिटेड के. मिस्टर वाई को लेंगे जो कि एक CFO और चार्टर्ड अकाउंटेंट है. मिस्टर बी को लेंगे जो कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और CEO है POR लिमिटेड के. अब हमने जस्टिफाई भी किया है कि हमने इन सिलेक्टेड मेंबर्स को ही क्यों लिया है, क्योंकि जो मिस्टर ए हैं उनकी एक्सपर्टाइज है, क्योंकि वो रिटायर्ड CFO है तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड में उनकी एक्सपर्टीज़ है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट और कॉम्प्लायंसेस में उनका एक्सपीरियंस रह चुका है. और बीइंग एन इंडिपेंडेंट एंश्योर्स ऑब्जेक्टिव ओवरसाइट, और ये एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी है. वैल्यू एडिशन, क्योंकि इनका पास्ट एक्सपीरियंस CFO का एक्सपीरियंस है तो जो इनको हेल्प करेगा इन असेसिंग कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स. मिस्टर वाई को क्यों लिया है जो कि एक CFO और चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्योंकि इनका एक्सपर्टाइज प्रोफेशनल अकाउंटिंग और फाइनेंस क्वालिफिकेशन है जो कि इंश्योर करेगा टेक्निकल कॉम्पिटेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग एंड कंप्लायंसेस. वैल्यू एडिशन क्या है कि his understanding of company's internal financial process strengthen the committee's ability to identify risk and improve financial accuracy. मिस्टर बी को हमने क्यों लिया है जो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर CEO है POR लिमिटेड के. तो COA का एक्सपीरियंस ये he'll bring COA experience to the table, जैसे कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग स्किल्स एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट. ये बीइंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही एंश्योर्ड अनबायस्ड ओवरसाइट एंड एड्स क्रेडिटेबिलिटी टू फाइनेंशियल सुपरविजन. यहाँ पे वैल्यू एडिशन क्या है, क्योंकि इनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इन रनिंग अ कंपनी एंड प्रोवाइड इंसाइट इनटू फाइनेंशियल रिस्क एंड ऑपरेशंस. नेक्स्ट हमें इसमें ये भी पता है कि हमने बाकी लोगों को क्यों नहीं चूज़ किया है. मिस्टर वाई जो कि एक चेयरमैन और CEO है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है एंड मे हैव अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. मिस्टर जी जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड VP ऑफ अ बैंक है, क्योंकि इनका डायरेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसमें कमी है ये. मिस्टर सी जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर PhD है, कोई भी डायरेक्ट फाइनेंस या ऑडिट का एक्सपर्टाइज नहीं है इनका, इसलिए हमने इनको चूज़ नहीं किया. मिस्टर डी BCom ऑनर्स और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, सेम सीनियर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपीरियंस इनके पास नहीं है, इसलिए हमने इन सेलेक्टेड पर्सनस को ना लेके ऊपर वाले ये 3 मेंबर्स को सेलेक्ट किया था. दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. Thank you and please do like the video and subscribe the channel.